नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बीजेपी की 2 दिन तक दिल्ली में चली राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद आज दक्षिण यानी तेलंगाना के खम्मम जिले में राजनीतिक जमावड़ा लगा। इधर से कहा गया कि अब 400 दिन बचे हैं और उधर कहा गया कि मोदी सरकार अपने दिन गिनने लगी है, उसको जाने से कोई रोक नहीं सकता। इस राजनीतिक जमावड़े की खास बात यह है कि इसमें 3 मुख्यमंत्री शामिल हुए और एक पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव। जो मुख्यमंत्री पहुंचे वो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। इसके अलावा लेफ्ट के नेता डी राजा भी शिरकत करने पहुंचे। बहुत ही जबरदस्त भीड़ जुटी। के चंद्रशेखर राव जो अपनी पार्टी टीआरएस को अब बीआरएस में तब्दील कर चुके हैं, वो यहाँ से संदेश देना चाहते थे कि अब वो तेलंगाना से निकल करके पूरे देश की राजनीति करना चाहते हैं और कांग्रेस व बीजेपी से समान दूरी बना करके चलेंगे। ऐसा कुछ संदेश इसमें लग रहा है। तभी तो सिर्फ उन्हीं दलों को बुलाया जो कांग्रेस से दूर हैं। नीतीश कुमार को नहीं बुलाया, तेजस्वी को नहीं बुलाया क्योंकि वो कांग्रेस के नज़दीक हैं। आम आदमी पार्टी को बुलाया क्योंकि वो कांग्रेस से दूर है। जेडीएस को साधा क्योंकि वो कांग्रेस से दूर है। ठीक इसी तरीके से पिनराई विजयन हो या और दलों के नेता हो, छांट छांट करके बुलाया गया है जो दोनों से दूरी बना कर चल रहे हैं। दरअसल थर्ड फ्रंट की राजनीति इतनी आसान भी नहीं है, लेकिन यदि वो बनता है यानी कि खम्मम यदि थर्ड फ्रंट का यदि आज लॉन्च पैड बना है तो बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस के लिए ये चिंता में डालने वाली बात है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई फ्रंट बनेगा तो किसको फायदा होगा, किसका वोट कटेगा? स्वाभाविक है कि विपक्ष का वोट बटेगा। जब विपक्ष का वोट बटेगा तो फायदा किसको होगा? बीजेपी को होगा। तो कांग्रेस की चिंता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि तारिक अनवर हैं, वो वहाँ के प्रभारी है कांग्रेस की। उन्होंने ये कहा है कि थर्ड फ्रंट जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस को माइनस करके विपक्षी एकता नहीं हो सकती। कांग्रेस ही वो राष्ट्रीय दल है जो कि बीजेपी को जवाब दे रही है और वही सक्षम है देश भर में उसका विरोध करने में। इसलिए उन्हें पूरी उम्मीद है कि ऐसा कोई केसीआर राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन राजनीति थर्ड फ्रंट वाली हो रही है। अखिलेश को भी लग रहा है कि हमें दोनों से दूरी बना करके चलना होगा, यानी कांग्रेस और बीजेपी से। तो जो दोनों से दूरी बना करके चलना चाहते हैं वो जो है इस जमावड़े में पहुंचे हैं और इस जमावड़े का संदेश एकदम साफ है। अब बात करते हैं जगह को लेकर के। खम्मम को इसलिए चुना गया क्योंकि आंध्र प्रदेश का ये बॉर्डर है और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से यहाँ पे जो पिछला चुनाव हुआ था 10 विधानसभा की सीटें हैं और केसीआर को सिर्फ 1 सीट मिली थी, 6 कांग्रेस को मिली थी और 2 जो है दूसरे दल को मिली थी, संभवतः लेफ्ट को मिली थी। तो इस तरीके से ये इनका गढ़ नहीं है, तो इसको कब्जाना भी है उन्हें और पड़ोसी राज्य में भी संदेश देना था, क्योंकि जब आप देश की राजनीति करेंगे तो पड़ोसी राज्य में भी आपका जनाधार मजबूत होना चाहिए। और बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से खम्मम को इन्होंने चुना और जिस तरीके से उन्होंने किसानों को, मजदूरों को वहाँ पे राहत दी है और उनके लिए योजनाएं चलाई है और जो खेती किसानी के लिए पैसे से लेकर के पानी तक का अरेंजमेंट किया है, उससे जो है केसीआर वहाँ पे तेलंगाना में तो काफ़ी मजबूत हैं ही, साथ में वो उन दलों को जोड़ते हुए दिख रहे हैं जो कि दोनों से दूरी बना करके चल रहे हैं। बीजेपी से अब उसकी इसलिए नहीं पड़ रही कि बीजेपी तेलंगाना में भी सेंध लगाना चाहती है, तो बीजेपी से इस वजह से दूरी है, कांग्रेस से इसलिए दूरी है कि कांग्रेस से लड़ाई है। तो जिस समय नीतीश कुमार निकले थे पाला बदलने के बाद, महागठबंधन की सरकार बनाने के बाद विपक्षी एकता के लिए, तब उन्होंने एक बयान दिया था कि बिना कांग्रेस के जो है विपक्षी एकता में दम नहीं होगा या ठीक नहीं होगा। तो जो कांग्रेस के नज़दीक दिख रहे हैं, तो नीतीश कुमार से मिलने के लिए गए थे केसीआर, लेकिन नीतीश कुमार को नहीं बुलाया, तेजस्वी यादव को नहीं बुलाया। ठीक इसी तरीके से जो राहुल गांधी की 30 जनवरी को कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो रहा है, उसमें 21 दलों को मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष ने न्योता दिया है, 8 दलों को नहीं दिया है। उसमें केसीआर भी शामिल है, उसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल है, उसमें अकाली दल भी शामिल है। इस तरह से जो है उसमें वाईएसआर कांग्रेस भी शामिल है, उसमें बीजेएस यानी कि बीजू जनता दल भी शामिल है। इनको नहीं बुलाया गया है। एआईएमआईएम को तो बुलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस उन्हें जो है बीजेपी का बी टीम कहती है। तो 8 ऐसे दलों को नहीं बुलाया है कांग्रेस ने। तो यहीं से फूट साफ दिख रहा
रहा है कि एक जमावड़ा पार्टी का वो तो लगा था, बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, और जो जमावड़ा लगा है यानी कि आम चुनाव से पहले, और जिस दिन जो है 3 राज्यों का चुनाव डिक्लेयर हुआ, 9 राज्यों में चुनाव है इस साल, तो खम्मम में जो रैली होती है उसमें कांग्रेस को नहीं बुलाया जाता है, और उधर जो कांग्रेस करने जा रही है 30 जनवरी को कश्मीर में कार्यक्रम, उसमें वो इन दलों को नहीं बुला रही है। तो यहीं से विभाजन की रेखा एकदम साफ दिख रही है कि विपक्षी एकता कांग्रेस को साध करके बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और यदि तीसरा मोर्चा बनता है, थर्ड फ्रंट बनता है, तो वो पूरे विपक्ष के लिए घातक होगा। बीजेपी से लड़ना है तो पूरे विपक्ष को एक होना पड़ेगा। विपक्ष के एका मेढक तोड़ने जैसी इसलिए दिख रही है क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों का जो विपक्ष में है उनका इंटरेस्ट टकरा रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कभी पटरी खा ही नहीं सकती, क्योंकि पहले उसने कांग्रेस से दिल्ली छीना, फिर पंजाब छीना, और अब गुजरात में पहुंची तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस को नुकसान हुआ। ठीक इसी तरीके से अकाली दल को देखेंगे तो कांग्रेस और अकाली दल एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। ऐसे ही कर्नाटक में देखेंगे तो जेडीएस और कांग्रेस बेशक साथ में सरकार बना चुके हैं, लेकिन वहाँ पे चुनाव है, या दोनों का इंटरेस्ट टकरा रहा है, इसलिए दोनों जो है दूर रहना चाहते हैं। अखिलेश यादव भी कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें नुकसान दिख रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं कि ये कह देना तो आसान है कि विपक्ष एक हो जाएगा, लेकिन विपक्षी एकता इतनी आसान नहीं है। और यदि थर्ड फ्रंट इसमें वाली राजनीति होती है तो बीजेपी को और ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसीलिए तारिक अनवर ने ये बात कही है और कांग्रेस को बेचैनी हो रही है। अभी देखते हैं कि जब 30 जनवरी को जमावड़ा लगता है फिर उसके बाद क्या संदेश जाता है, और क्या ये राजनीतिक दल किसी तरीके से एक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इस पर हमारी नज़र रहेगी। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।